Our land is shrinking day by day. It's constantly shrinking. And I think within next 20 years, we won't be able to produce anything there. साथियों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, इंडिया हैबिटेट सेंटर में है। आज यहाँ पे एक कंसल्टेशन हो रही थी नेशनल लेवल की, राइट टू फूड को लेके। उसमें अलग अलग बातें हुई, डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुए। मेरे साथ इस वक्त, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शशांक गौलानी है। शशांक गौलानी इनका नाम है। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं ये छत्तीसगढ़ के एक रिमोट एरिया में, जिसे दांतेवाड़ा कहते हैं, जो कि एक नक्सल इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते हैं, नेचुरल फार्मिंग पे काम करते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट को 100% जो है ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शशांक जी, आप बताइए, जो आपका ये काम है, आप ये काम कैसे करते हैं? देखिए, हम लोगों के पास एक टीम है लगभग 130-35 लोगों की जी, जिसमें लगभग 90% 95% लोग लोकल हैं, दंतेवाड़ा के ही किसान हैं, जो कम्युनिटी के साथ मिल के काम करते हैं। कम्युनिटी को नए नए तरीक़ों के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ अलग अलग देसी बीजों के महत्व के बारे में बात करते हैं और इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ हद तक अडेप्टेबिलिटी कम्युनिटी में शुरू से रही है, तो जिसके कारण अपने काम को एक्सेप्टेंस। तो कितने साल से आप दांतेवाड़ा में हैं? दंतेवाड़ा में से मुझे हो गए हैं लगभग 6.25 साल। मैंने मास्टर्स किया है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर में। उसके बाद से मैं दंतेवाड़ा। तो कैसा रेस्पॉन्स आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इतना रिमोट इलाका, क्या ये लोग समझते हैं इस चीज़ को कि वो पहले से ही ऑर्गेनिक ही थे? वहाँ पे कुछ तरीके से अगर देखा जाएगा तो रुझान पहले से भी था, रुझान था। मान लीजिए जैसे रसायन को नहीं यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना है, ये पहले से ही कम्युनिटी के लेते हुए। शशांक जी, जो हमारे कश्मीर के जो एप्पल ग्रोवर्स हैं या बाकी फार्मर्स हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगी आपकी? थोड़ा सा उनके लिए कुछ बताइए। केमिकल्स किसी के लिए भी किसी भी रूप में अच्छे नहीं है, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि प्लीज़ यूज़ मत कीजिए, क्योंकि केमिकल्स अभी नहीं आपके। उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? एप्पल फार्मिंग के लिए अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? वो बोलते हैं कि अब इसका अल्टरनेटिव है ही नहीं कुछ। ये हमारे जो प्लांट्स जो हैं, हमारा जो सेब है, ये उसको यूज़ हो गया है। देखिए, जैसे अब अल्टरनेट क्या हो सकता है? आज जब हम बात सुन रहे थे, जब APCNF के बारे में मैम बता रहे थे, तो उसमें फॉर एनीथिंग टू ग्रो, किसी भी चीज़ को अगर मिट्टी में उगना है तो उसके लिए क्या माइक्रोबियल रिक्वायरमेंट रहती है सॉइल से, उसको क्या चाहिए वर्सेस वो सॉइल को वापस क्या देगा। मिट्टी कोई ऐसा सर्विस नहीं है कि मैं बस यूज़ करता रहूँ। मिट्टी एक बैंक की तरह होता है, आप उसको जितना देंगे उतना वो आपको वापस देगी। जब अपन केमिकल डालते हैं तो अपन एक्सट्रैक्टिंग ज़्यादा करते हैं, वापस गिविंग नहीं होता है। What is their desired change, and then let them in cooperation come up with those solutions and try them out. Idea is, the crux of the spirit of natural farming or agroecology, organic or whatever, is that we want to mimic nature, and I'm sure that this mimicking of nature is, we want to accelerate the process of photosynthesis and address the carbon cycle, the water cycle and associated cycles related to this process that aids the process of photosynthesis. And that is what natural farming is all about. So how much can we go and mimic nature? And I'll just give you an example. You must have heard that there is no farmer or there is no technology in forests. Forests are, self-sustaining entities. Is there somebody else going there and putting some inoculation of fertilizers? No. So how much can we mimic forest systems? How much we can mimic natural systems is important.